हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम अद्वैत वेदांत दर्शन कर रहे हैं शंकराचार्य का, इस ज्ञान का भी आनंद ले रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आपके जीवन में निश्चित ही ये ज्ञान एक दिव्य प्रकाश लेकर के आ रहा है, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपके अंदर एक दिव्यता ला रहा है। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आ गए हैं वो है भ्रम विचार। यानी हम सब भ्रम में पड़ ही जाते हैं। ठीक है, कभी ना कभी हमारे जीवन में डाउट्स आते ही हैं, जहाँ हम कभी कभी हम सेल्फ डाउट में भी घिरते हैं, कभी कभी दूसरों के प्रति भी डाउट्स में रहते हैं ना। लेकिन यहाँ पे भ्रम का क्या अर्थ है, क्या विचार है शंकराचार्य का, उसके बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, शंकर के मतानुसार जगत माया या भ्रम है, यानी जगत के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए शंकर ने भ्रम विषयक मत का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। शंकर ने जगत की व्याख्या भ्रमात्मक अनुभव के आधार पर की है। भ्रम का कारण अज्ञान है, तो भ्रम का कारण भी बता दे रहे हैं कि अज्ञान है, अज्ञान के कारण हमें भ्रम होता है। और बहुत बार ऐसा हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि हम भ्रमवश हम किसी को कुछ समझ करके कुछ समझ बैठते हैं, यानी हम अच्छा ही सोच रहे होते हैं और वो इंसान कुछ और ही निकलता है। तो ये भी एक भ्रम ही कह लीजिए। ठीक है, कि हम आपने जैसे वहाँ पे हम देखते थे ना कि रस्सी में हम सांप देख रहे थे, और जब प्रकाश पड़ता है तो वही फिर हमें समझ में आ जाता है कि ये तो क्या है, सर्प है ना। तो वैसे ही हमारे सांसारिक जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे इनर कोर में, यानी हमारे इनर सर्कल में रहते हुए भी हमें अंदर ही अंदर डसते रहते हैं। ठीक है, तो जब हमें उनके बारे में पता चलता है तो हम या तो बहुत ज़्यादा खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं, या सामने वाले से हम झगड़ा कर बैठते हैं, तुम तो ये थे, तुम तो वो थे। स्पेशली जो लव रिलेशनशिप्स होती हैं उनमें ये सारी चीज़ें बहुत देखी जाती हैं, क्योंकि इंसान धोखा भ्रम इनमें पड़ता ही पड़ता है। वो कोई भी व्यक्ति यहाँ अपवाद नहीं है। ठीक है, कभी ना कहीं जीवन के किसी न किसी चरण में ऐसा हमें मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो अगर हम सबको जगत को लेकर के भ्रम हो जाता है, यानी माया और अविद्या के कारण हमें पता चलता है कि ये जगत है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कह रहे हैं कि जिस प्रकार अंधकार में हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं तथा रस्सी का यथार्थ रूप ढक दिया जाता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण भ्रम का। तो देखिए यहाँ पे अज्ञान बोल रहे हैं, माया बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। और संसार में अगर हम रह रहे हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे मायावी लोग आपको मिलेंगे। वो बताते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। एक समय के बहुत जब समय बीत जाता है, जब हमारी आंखें खुलती हैं, है ना, ये भी होता है। तो जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आप इस प्रकार के कई बार जो अनुभव होते हैं उनके प्रति आप बहुत ज़्यादा कड़वे नहीं हो जाते। नहीं तो सामान्य पर उसमें क्या होता है कि इंसान बहुत बिटर हो जाता है। बार बार धोखा मिलना, बार बार बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत हो जाना, तो उससे कई बार जो अमुक व्यक्ति है वो बहुत बिटर हो जाता है। वो संसार को अलग दृष्टि से देखने लगता है, उसको लगता है कि सब ऐसा ही करेंगे, ये होता ही होता है। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है ना, मेंटल जो आपका लेवल है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और आप सब पे डाउट करने लगते हैं ना। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। कह रहे हैं उसी प्रकार अज्ञान के कारण भ्रम का यथार्थ रूप छिप जाता है ना। तो देखिए, एक है भ्रम, एक है ब्रह्म। तो दोनों में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कहीं कहीं जो बार होता है ना, लोग बिना ठीक से सुने ही लोग कमेंट करने लगते हैं, लेकिन भ्रम अलग है, ब्रह्म अलग है। ठीक है, तो कह रहे उसी प्रकार अज्ञान के कारण ब्रह्म का यथार्थ रूप छिप जाता है तथा ब्रह्म के स्थान पर जगत आरोपित होता है। अज्ञान के दो कार्य हैं, दो कार्य बता रहे हैं अज्ञान के। एक आवरण यानी ढक लेना, दूसरा विक्षेप, है ना। अज्ञान के फलस्वरूप ब्रह्म का स्वरूप आच्छादित हो जाता है तथा उनके स्थान पर जगत की प्रतीति होती। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यदि वास्तविक जगत का पहले प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है तो फिर इस वर्तमान जगत की प्रतीति कैसे संभव है। शंकर इस प्रश्न का उत्तर यह कहकर देते हैं कि सृष्टि का प्रवाह अनादि है तथा इस जगत के पूर्व
असंख्य जगत की सत्ता रह चुकी है। यानी जो आपको अभी संसार दिखता है, इससे पहले भी बहुत बार पृथ्वी, है ना, और या अन्य ग्रहों में भी जीवन रह चुका है। ज्योग्राफी का ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपने पूरा पढ़ा होगा, जो पूरा हमारा सोलर सिस्टम है, तो अभी अर्थ पे जीवन है ना, तो कभी कहते हैं इससे पहले जो अन्य ग्रहों में जीवन हो सकता हो, ये ऐसा मतलब अज्यूम करते हैं। इसमें कोई अभी हमारे पास बहुत सारे कोई प्रमाण तो नहीं है। अभी पृथ्वी ही इतनी पुरानी है, बिलियन बिलियन ईयर्स ये हो चुकी है ना। तो इसी तरह कह रहे हैं कि ये जो जगत आपको दिखता है, ये जो संसार दिखता है, और जो पृथ्वी पर जितने भी क्रियाकलाप आपको दिख रहे हैं, ये कई बार हो चुके हैं, कई बार प्रलय आ चुकी है, कई बार विनष्ट हो चुके हैं, है ना। प्रकृति का कार्य रुकता नहीं है, निरंतर उसमें सृजन प्रलय होता रहता है। ठीक है, यही बता रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं शंकर इस प्रश्न का उत्तर देकर यह कह रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर यह कहकर देते हैं कि सृष्टि का प्रवाह अनादि है तथा इस जगत के पूर्व असंख्य जगत की सत्ता रह चुकी है। अतः शंकर ने ब्रह्म की व्याख्या अध्यास के द्वारा की है। जो वस्तु जहाँ नहीं है उसका वहाँ आरोपण अध्यास कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु का उसके अतिरिक्त अन्य वस्तु में आभास का नाम ही अध्यास है। ठीक है, ब्रह्म यहाँ पे भ्रम है। ठीक है, भ्रम की अवस्था में एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर आरोपित किया जाता है, जिसे शंकर ने अध्यास कहा है। शंकर के मतानुसार भ्रम में जिस वस्तु का आरोपण होता है उसे स्मृति नहीं कहा जा सकता, इसके अतिरिक्त उसे अन्यथा भी नहीं कहा जा सकता है। शंकर के भ्रम विचार की व्याख्या करते समय अनिर्वचनीय ख्यातिवाद की व्याख्या अत्यावश्यक है। शंकर के भ्रम विचार को अनिर्वचनीय ख्यातिवाद की संज्ञा दी गई है। अनिर्वचनीय यानी कि जिसका हम निर्वचन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती, उसको अनिर्वचनीय बोलते हैं ना। योगाचार आत्म ख्यातिवाद, माध्यमिक शून्य ख्यातिवाद, रामानुज सत ख्यातिवाद, न्याय अन्यथा ख्यातिवाद, प्रभाकर अख्यातिवाद, कुमारिल विपरीत ख्यातिवाद के समर्थक हैं। ठीक है, शंकर ने इन सभी ख्यातिवादों का तर्कपूर्ण खंडन करते हुए अनिर्वचनीय ख्यातिवाद की प्रस्तावना की। ठीक है, शंकर के मतानुसार ब्रह्म में जो पदार्थ दिखाई देता है उसे न सत कहा जाता है और न असत कहा जाता है। उसे दोनों अर्थात सत और असत भी नहीं कहा जा सकता है। वह स्मृत विषय भी नहीं है। ब्रह्म में जो वस्तु दिखाई देती है वह अनिर्वचनीय होती है। विचार करने पर हम पाते हैं कि रज्जु सर्प को ना हम सत कह सकते हैं और ना असत कह सकते हैं, और न सत और असत दोनों कह सकते हैं। तो इसको समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि क्योंकि हमें भ्रम है, इसीलिए हमें रस्सी में सांप दिख रहा है। जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो वो हमें उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो कह रहे ना वो सत्य है ना वो असत्य है, ना और सत और असत दोनों नहीं है। ठीक है, समझ गए। आगे वही एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने। रज्जु सर्प को हम सत नहीं कह सकते क्योंकि यह बाधित होता है। इसे असत भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह यह दिखाई पड़ता है। यह आकाश कुसुम की तरह असत नहीं है। इसे सत और असत दोनों नहीं कहा जा सकता क्योंकि सर्प में सत अंश कुछ भी नहीं है तथा दिखाई पड़ने के फलस्वरूप इसे असत भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अतः इसे रज्जु सर्प यानी ब्रैकेट में इसको कर दिया है, यानी इसे यानी रज्जु सर्प की बात हो रही है को सत असत से विलक्षण यानी अनिर्वचनीय कहना प्रमाण संगत है। ठीक है, यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि शंकर ने रज्जु सर्प तथा जगत को मिथ्या घोषित किया है, परंतु दोनों की स्थिति में भेद की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। रज्जु सर्प को प्रातिभासिक सत्ता के अंतर्गत रखा जाता है। हमने 3 सत्ता जानी थी ना, प्रातिभासिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि हमें प्रतीति हो रही, ऐसा आभास हो रहा है। जैसे स्वप्न में भी जब हम देखते हैं तो उसमें हमें जो क्रियाकलाप होते हैं उनका आभास तो होता ही है, उस समय वो सत प्रतीत होता है ना। लेकिन जब इस पर एक बहुत बड़ी कहानी है और इसका शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि मैंने इस पर लेक्चर्स भी लिए हैं। जब हम अष्टावक्र गीता कर रहे थे तो राजा जनक और अष्टावक्र का उसमें संवाद है और वो पूरा ही एक ग्रंथ बन जाता है। तो उसमें उनको पहले ये
ऐसा आभास होता है, स्वप्न में राजा जनक देखते हैं कि मैं भिखारी हो गया हूँ और मैं रोटी के लिए मतलब तरस रहा हूँ। फिर कहीं से उनको रोटी मिलती है तो वो कहीं रख देते हैं, तो कोई जानवर आ जाता है उसको लिख के भाग जाता है, मतलब खाना बना रहे होते हैं, खिचड़ी वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है, या रोटी कह लीजिए, कोई भी आपको कहानी के माध्यम से केवल समझाना ही है। तो जब जब वो स्वप्न से जागृत होते हैं तो उनको ख्याल आता है मैं तो राजा हूँ, मैं तो सब कुछ मेरे पास है, मैं तो सारे धन धान्य से परिपूर्ण हूँ। फिर उनको ये जिज्ञासा होती कि वो सत्य है या ये सत्य है। बहुत सारी सभा लगाई जाती है ना, पूरा दरबार लगाया जाता है, उनके जो राज्य में जितने भी ऋषि मुनि सबको बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है। अब वो पूछें ये सत्य कि वो सत्य, और कोई बता ना पाए क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो किस विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन अष्टावक्र इस बात को पकड़ लेते हैं, तो वो ये कहते हैं ना वो सत्य ना ये सत्य, ठीक है। फिर वही जो पूरी वार्ता होती है, पूरा उसमें जीवन मुक्ति और सबके बारे में गिवन है। और अगर आपको उसके बारे में जानना है तो अष्टावक्र गीता के वीडियोस देखिए, मैंने उसको बहुत ही मतलब समराइज़ करके बताया है, ठीक है। तो उसमें ही ये बात आती है ना वो सत्य ना ये सत्य, तो ये संसार भी सत्य नहीं है, और जो हमें स्वप्न में प्रातिभासिक जो हमें सत्य उस समय लगता है वो भी सत्य नहीं है, ठीक है। पारमार्थिक लेवल पर केवल ब्रह्म ही सत्य है, और उसी को वो कॉन्क्लूड करते करते पूरे 20 अध्याय हैं उसमें, 20 चैप्टर्स हैं, और उसमें आप जान सकते हैं। अगर आपको जिज्ञासा है ऐसे ग्रंथों को पढ़ने की तो अपने से भी स्वाध्याय कर सकते हैं, नहीं तो वीडियोस के माध्यम से भी जान सकते हैं, ठीक है। वापस लौटते हैं, कह रहे हैं कि जबकि जगत को व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत रखा गया, यानी प्रातिभासिक सत्ता आप समझ रहे हैं क्या है, कि जो हम स्वप्न में देखते हैं। हमें कई बार ऐसा भी होता है कि हम बैठे हुए हैं, खो जाते हैं और कुछ ना कुछ प्रतीति होने लगती है। आपको हो सकता है आप कुछ देख कहीं और रहे हो, सोच कहीं और रहे हो, और आपको एक मतलब जागृत अवस्था में भी कोई आप इमेजिन करने बैठ जाए ना, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। रज्जु सर्प व्यक्तिगत भ्रम है, जबकि जगत सर्वमान्य भ्रम है, क्योंकि हम सबको लगता है इसे सर्वमान्य कह दे रहे हैं भ्रम, ठीक है। यानी इसमें आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा व्यक्तियों या सभी व्यक्तियों को ऐसा दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वही सत्य हो जाएगा। लेकिन हमारे जो व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि सत्य कैसे स्थापित, अरे सबको लग रहा है इसलिए सत्य होगा, ये नहीं है। दर्शन में क्या होता है, जो सिद्धांत दे दिया जाता है उस पर ही चलते हैं, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे और सिद्धांत विकसित होते रहते हैं, नए नए उसमें कॉन्सेप्ट्स जुड़ते रहते हैं, कुछ उसमें वाद विवाद भी चलता है, जिससे एक तरह से कह सकते हैं दर्शन की उन्नति होती है। कोई भी कह सकते कोई भी ज्ञान कहीं रुकता नहीं है, ठीक है, वो निरंतर बढ़ता जाता है, ठीक है। एक पक्ष को हम स्टडी करते हैं, हो सकता है दूसरा कोई व्यक्ति दार्शनिक आए, वो दूसरे पक्ष की स्टडी करके कोई नया प्रिंसिपल हमें दे देता है, फिर उसको हम पढ़ते हैं। यही साइंस में भी होता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट में, हर जो भी ज्ञान का विषय है, सब में यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। कह रहे रज्जु सर्प का बाद वस्तु विशेष के ज्ञान से संभव होता है, जबकि व्यवहारिक का बाद ब्रह्म के ज्ञान से संभव होता है। शंकर के अनुसार भ्रांत ज्ञान का विषय होता है, जिसे सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय कहना युक्ति युक्त है। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद के विरुद्ध आक्षेप किए गए हैं। साधारणतः व्यवहार में हम सत और असत का ही प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु या तो सत होती या असत होती है। सत और असत के परे अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग भ्रामक है। देखिए कुछ कुछ ऐसी अनुभूतियाँ हैं, जैसे प्रेम को कहते हैं कि उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है, क्योंकि प्रेम को आप व्यक्त नहीं कर सकते। जो भी आप व्यक्त करेंगे वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे जा कर के उतना सटीक सिद्ध नहीं होता है। जैसे कुछ ऐसे इनटेंजिबल गुण है ना, जैसे आप माइंड को सिद्ध करिए कहाँ है, लेकिन होता तो है। आपके अनुभव, यानी कि आप जैसे कहिए कि ऑनेस्टी का कोई मूर्त रूप नहीं है, वो अमूर्त रूप में है ना। जैसे आपके जितने भी गुण हैं वो आप नेकेड आई से कहाँ देखते हैं, मानिए वो कोई वस्तु विशेष तो है नहीं जो आप उसको इंगित करके और हाथों में लेकर के दिखा देंगे कि ये देखो ये ऑनेस्टी है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो इंटेंजिबल चीज़ हैं। टेंजिबल और इंटेंजिबल दो तरह के एसेट्स कहे जाते हैं, है ना। आपने अगर जाना होगा, जैसे आप कोई भी रचना करते हैं, ठीक है, किसी लेखक की कोई रचना है तो उसको भी बेसिकली उसकी जो कैटेगरी है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रखा जाता है। यानी आपका जो
बौद्धिक ज्ञान है वो कहीं ना कहीं वहाँ परिलक्षित हो रहा है ना। आप जो कविता लिखते हैं, संगीत बनाते हैं, ये तरह के बहुत सारे होते हैं ना। लॉज में भी हम पढ़ते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जिसमें कि कॉपीराइट होता है, आपने जाना होगा, ठीक है। उसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कॉपीराइट है आपका, और जैसे जोग्राफिकल डिज़ाइन होता है, जीआई टैग इंडिकेशन नहीं होता है जो आप पढ़ते होंगे, ठीक है। कहीं की कहीं कोई वस्तु बहुत फेमस है, वहाँ पे उसको जीआई टैग दे दिया जाता है, ठीक है। रसगुल्ला हो गया बिहार, वो वहाँ पे मिलता है, वेस्ट बंगाल का। बिहार का मखाना अभी जल्दी उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको रखा गया है, ठीक है, वो उसमें आता है। और बहुत सारे देखते होंगे कि म्यूज़िक में भी बहुत सारा कॉपीराइट इशू आ जाता है कहीं, क्योंकि कोई किसी की चोरी कर लेता है, कोई किसी की धुन को, ये सब आप जानते हैं। तो यहाँ पे विषय पर लौटते हैं, कह रहे हैं कि ऐसे भी कुछ तत्व कह लीजिए या वस्तुएं कह लीजिए, ठीक है, वो उनको आप मूर्त रूप में नहीं दिखा सकते, वो अमूर्त होती हैं ना। जैसे जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो भी क्या है, इंटेलेक्चुअल है ना। हाँ, ओके फाइन, समझ गए होंगे। तो दूसरी आलोचना शंकर के उपरोक्त सिद्धांत के विरुद्ध की जाती है कि उन्होंने एक और भ्रम को अनिर्वचनीय कहा है तथा दूसरी ओर इसे परिभाषित किया है। शंकर का भ्रम विषयक सिद्धांत बौद्ध मत के शून्यवाद से भिन्न है। शून्यवाद के अनुसार शून्य ही जगत के रूप में दिखाई देता है, परंतु शंकर के अनुसार ब्रह्म ही, यानी जो उसको एक लेवल पे आत्मा भी कह दिया था, तो कह रहे हैं शंकर के अनुसार ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकट होता है। शंकर का मत बौद्ध मत के विज्ञानवाद से भिन्न है। विज्ञानवाद के अनुसार मानसिक प्रत्यय ही जगत के रूप में दिखाई पड़ता है, परंतु शंकर के अनुसार सत्य ही जगत के रूप में दिखाई देता है। शंकर ने मीमांसा तथा न्याय वैशेषिक के भ्रम विचार को की आलोचना की है, क्योंकि उनके भ्रम विषयक मत शंकर के भ्रम विषयक मत के प्रतिकूल हैं। तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में खड़े हैं, इसलिए एक दूसरे का विरोध करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप समझ गए होंगे भ्रम क्या है। हम सबको जीवन में कभी ना कभी भ्रम जरूर होता है। हो सकता है जो अभी हम सेशंस ले रहे हैं एक लेवल पे ये भी भ्रम ही है, क्योंकि पारमार्थिक लेवल पे केवल ब्रह्म ही जो है एक सत्ता है, हम सब क्या है, नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते उस लेवल पे, ठीक है। नहीं, वहाँ के लेवल से देखेंगे तो ये संसार विलुप्त हो जाता है ना, तो फिर हम इसी संसार में हैं, ठीक है। तो ये एक दृष्टिकोण है देखने का। इससे ये नहीं आप गायब नहीं हो जाएंगे व्यवहारिक तल पे, ऐसा नहीं होगा। व्यवहारिक तल पे आप रहेंगे ही रहेंगे, हम सब रहेंगे, हम सब जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं वो सब करते रहेंगे, ठीक है। तो कल हम इसका सृष्टि विचार जानेंगे, अद्वैत वेदांत का, देखेंगे क्या शंकराचार्य बताते हैं, और एक दो दिन में हम इस पूरे दर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए अद्वैत वेदांत दर्शन कितना महत्वपूर्ण दर्शन है। हम निरंतर कुछ ना कुछ नया जान ही रहे हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।